हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना सर इंग्लिश के लिए कुछ बताओ, क्योंकि इंग्लिश में बहुत गंदे मार्क्स आ रहे हैं। अब देखो, गंदे है चाहे साफ सुथरे है, अब तो टाइम हो गया एग्जाम का। बट जो भी चीज़ें हैं, जो भी पॉसिबिलिटी है जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, किसके चैप्टर का रिवीजन करना है वो सब मैं आपको बता सकता हूँ। और मेहनत बाकी आपको करना है, ठीक है। हम सिर्फ बता ही सकते हैं, और थोड़ी सी मेहनत मैं भी करूँगा। जो पेड कोर्सेज में मैं ना एक रूल लेके आने वाला था ग्रामर की, जैसे पिछली बार मैं यूट्यूब पे लेके आया था टॉप 200 रूल्स की वीडियो। सबने देखी, बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया गया और वहाँ से बहुत ज़्यादा एग्जाम में आए भी थे। बट इस बार ना 200 रूल्स के नहीं आने वाले। इस बार टॉप 80 या फिर टॉप 100 रूल्स के आएंगे, और एग्जैक्टली वहीं से देखना हर शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा ग्रामर के रूल्स से। वो चीज़ें मैं पेड बैच में कराने वाला था 15 या 16 तारीख को, ठीक है। बट उस चीज़ को मैं पेड बैचेस के साथ वो ही मतलब सेम चीज़ को यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा, ताकि जितने भी लोग वीडियोज़ को देखते हैं सबको हेल्प मिल सके। बाकी पेड बैच में तो हमने डिटेल से इंग्लिश पढ़ाया ही था, तो अब थोड़ी सी बारी है कि यूट्यूब पे भी वो चीज़ें दी जाए, क्योंकि बहुत लोगों की इंग्लिश सही नहीं है। बट गाइज, लास्ट टाइम में मैं कुछ चैप्टर्स बता रहा हूँ जहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं, और बहुत ज़्यादा सवाल तो मतलब एक चैप्टर से नहीं बनता है। वो कह सकते हैं ना कि एग्जैक्टली वहाँ से आते ही आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन तो फिक्स है वहाँ से। क्योंकि हम मैथमेटिक्स में बहुत सारे चैप्टर पढ़ते हैं, बट फिक्स नहीं होता कि वहाँ से सवाल आए। इंग्लिश में भी बहुत सारे चैप्टर पढ़ लेते हैं, लेकिन कोई फिक्स नहीं होता कि वहाँ से सवाल आए। बट जनाब, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वहाँ से एक क्वेश्चन आने ही आने हैं, मतलब एक एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं। एक चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन नहीं आते ग्रामर में, बिकॉज ग्रामर बहुत बड़ा और क्वेश्चन कम है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, 2 पार्ट में तो इंग्लिश को बांट रखा है हम लोगों ने, वोकैबुलरी और ग्रामर। बाकी तीसरा जो पैसेज है, तो पैसेज एयरफोर्स का बड़ा ईजी आता है। समझदार इंसान जो होता है, थोड़ी सी मेहनत करके जाता है, वो कर चुका होता है। तो अब देखो, पैसेज में मेरे को नहीं लगता है कुछ किसी को हेल्प करने की जरूरत होगी। बट एक वीडियो में बता दूंगा कि पैसेज को कैसे हैंडल करना है, वो आराम से बन जाएगा। टाइम भी काफ़ी मिल जाता है, 20 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट मिल रहे हैं भाई। मुझे नहीं लगता कि सब तो 15 मिनट के अंदर बना के 5 मिनट तो तुम इधर उधर ताक झाक करते होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। अब देखो, ये जो चीज़ है ना, प्रीपोजिशन सबसे मस्ट वीवीआई है। एयरफोर्स हो चाहे कोस्ट गार्ड हो चाहे नेवी का, ये इंग्लिश की गर्लफ्रेंड है, ठीक है। इंग्लिश की गर्लफ्रेंड है एयरफोर्स की। अगर इंग्लिश सब्जेक्ट उठाते हैं तो उनको सबसे प्यारी चैप्टर यही लगती है। मिनिमम 2 क्वेश्चन तो डालते हैं, कभी कभी तार छोड़े तो 3 क्वेश्चन भी डाल देते हैं। 2 तो फिल इन द ब्लैंक्स में डाल देंगे, और एक डाल देगा या तो कॉमन रीडर, या फिर 3 के 3 फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर डाल देंगे। ऐसा करते हैं वो लोग। अब ऐसा क्यों करते हैं वो जाने। बट यहाँ पे प्रीपोजिशन में जानते हैं कि फिक्स प्रीपोजिशन में बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, इसलिए डालो इसको। और फंसते क्या है, इतना ईजी सा पूछते हैं लल्लू टल्लू टाइप का, कि तो सब लोग आंसर करके आ जाते थे। अभी तो पिछली बार 20 में 21 नंबर ले रखा था एक बच्चे ने, ठीक है। एक ही क्या, वैसे बहुत सारे थे कि 20 में 20 भी ला रखे थे, 20 में 21 भी ला दिए थे। मतलब यही जो चीज़ है, देख के मैं कंफ्यूज था कि ऐसा एयरफोर्स इंग्लिश करेगा, बट रागा में उसने रुलाया था। चाहे एक्स की हो चाहे वाई की हो, इंग्लिश तो सेम होती है। अब यहाँ से देखो, एक्टिव पैसिव तो एक आते ही है। अब किसी भी कीमत पे आप एक्टिव पैसिव पढ़ के जाओ, इसके सारे रूल्स पढ़ लो, एक दिन के अंदर 2 चैप्टर पढ़ पाओगे। तो एक एक्टिव पैसिव पढ़ना और एक नरेशन करना, और हर चैप्टर से 50-50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। मैं यूट्यूब पर भी करा दूंगा, ठीक है। रिवीजन के तौर पे, कंसेप्ट के तौर पे नहीं। तो आपको कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन मैं करा दूंगा यूट्यूब के ऊपर। तो यहाँ से एक एक सवाल आते ही आते हैं, ठीक है ना। इसमें मतलब बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि नरेशन में और पैसिव एक्टिव पैसिव में ना ऑप्शंस बढ़िया से नहीं पढ़ते हैं, और माइनर थोड़ा सा चेंजेस होता है ऑप्शन में, तो गलत आंसर करके आ जाता है। तो थोड़ा सा इसको ना आपको बढ़िया से देखना होगा कि क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से चेंज हो रहा है ना। वो सभी चीज़ें मैं आइडिया बता दूंगा एक क्लास करा के, इसकी नरेशन की भी और एक एक्टिव पैसिव की। वैसे मैंने पहले ही बताया। टेंस आता है, टेंस से देखो क्या आता है ना। टेंस में जनरली पास्ट इंडिफिनिट से रूल बनता है, ठीक है। पास्ट इंडिफिनिट के रूल्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर वो टेंस का एक ही पार्ट है। टेंस का ही एक पार्ट है कंडीशनल सेंटेंसेस, इफ क्लॉज वाला, ठीक है। वहाँ से सवाल बनाए जाते हैं। तो ये जो चीज़ है थोड़ा सा पढ़ के जाओ आप। पेड बैचेज ले रखे हो तो यहाँ से इन चैप्टर्स का रिवीजन कर लेना। कंजक्शन से एक सवाल आता है। कंजक्शन में क्या चीज़ है, तो देखो मैंने पिछली बार बोला था ना कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर आइदर और, ठीक है। अलॉन्ग विथ, एज वेल एज, बिटवीन के साथ एंड लगता है तो बिटवीन के साथ टू लगाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कंजक्शन के अंदर मतलब हाईलाइटेड चीज़ें कि बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड चीज़ें, वो मैं आपको टॉप 80 रूल्स के अंदर बता दूंगा। तो कंजक्शंस भी आपको पढ़ने होंगे। एक क्वेश्चन आता है आर्टिकल से भी, हर बार एक क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं वो लोग, इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखो, ये जो चीज़ है ना, इसका अगर आपको नहीं आता तो बिल्कुल अब मत पढ़ो, क्योंकि इतना कम टाइम के अंदर सोच रहे हो कि एडजेक्टिव से एडवर्ब बना सीख जाएंगे। और अब इसमें सीखने सिखाने वाली कुछ बात नहीं होती, रटने रटाने वाली बात होती है। तो इतने कम टाइम में अगर इसको हम रटें, वो हमारी बेवकूफ़ी होगी एक नंबर के लिए। इसके बजाय बढ़िया होगा कि जो चीज़ हमने पढ़ रखा है उसको 2 से 3 बार रिवीजन कर ले, कि ताकि वहाँ से 3 से 4 नंबर मिल पाए आसानी से, ठीक है। अब इसको रटने के चक्कर में उधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। तो ये जो 7वां नंबर पे ना,
इसको रहने दो, बिकॉज इसका कुछ एक फिक्स चीज़ नहीं होती है कहाँ से पूछे। ये एक एब्सर्ड क्वेश्चन है जिसको कहते हैं बेतुका सवाल, वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक आता ही, या मीडियम फ्रेजेस सिनोनिम्स एंटोनिम्स आता है। ये कहाँ से पढ़ना वो चीज़ मैं बता देता हूँ। आप फिलहाल के लिए ना हमारी वोकैबलरी की पीडीएफ को प्रेफर करो। मिनिमम तो 4 वोकैब आते ही हैं आपके एग्जाम में, मिनिमम 4 वोकैब आते, तो मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि उसमें 3 तक आपको हमारी देखने के लिए मिल सकती है पीडीएफ से। पिछली बार ऐसा हुआ था, उस बेस पे मैं बता रहा हूँ कि हर शिफ्ट में 4 में से 3 तो किसी में 4 में 4, किसी में 4 में 2 भी हो रहे थे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं था ना कि हमारे पीडीएफ से सवाल नहीं आया हो। पिछली बार तो 500 वोकैबलरी था हमारे पास, इस बार हमने 200 वोकैब बढ़ाए हैं, 700 किए गए हैं। ठीक है, ईडियम और वन वर्ड बढ़ा दिए गए हैं, तो उनको रटो। 100 से ज़्यादा है, 200 से ज़्यादा है। ठीक है, ईडियम 100 से ज़्यादा है, वन वर्ड 200 से ज़्यादा है। ये फोटो पुराना वाला है, तो इसको बाई करके आप पढ़ लो। ठीक है, एग्जाम से पहले भी टाइम में आप एटलीस्ट वन वर्ड और ईडियम तो रट जाओ इनके। ठीक है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स भी है, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे छोड़ दी, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी है। तो मतलब देख लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 सवाल वो कैप से आती है, तो 5 में 3 4 तो आराम से देखने के लिए मिल जाती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं रहता हमारे पीडीएफ से। तो इनको व्हाट्सअप करो हमारे टीम मेंबर को 7279047787 पे। कहना एक्स की अगर तैयारी कर रहे हो तो एक्स की सिर्फ वोकैबलरी है, वो ले लो। इसके अलावा मैथमेटिक्स, करंट अफेयर, जीके और रीजनिंग, ये हमारी वाई ग्रुप के लिए है। और मैं पूरा पेपर ओवरऑल कहूँ ना, ओवरऑल 70 से 80% चीजें सेम पैटर्न पे हमारे पीडीएफ से देखने के लिए मिलेगी। अगर ना मिले ना, रिजल्ट के बाद देखो मैं रिजल्ट दिखाऊंगा। रिजल्ट अगर रिजल्ट देने वाले जो बच्चे तो वो अगर कह देना कि नहीं आपसे नहीं पढ़ के हमारा ऐसे रिजल्ट हो गया, तो अगली वैकेंसी को हम पढ़ाना छोड़ देंगे। क्योंकि हर बार रिजल्ट आता है ना, तो मैं सिर्फ एग्जाम के टाइम पे भी बोलता हूँ कि देखो हमारी पीडीएफ से आए, और फिर मैं चुप नहीं रहता, रिजल्ट फेंकता हूँ कि देखो इतने रिजल्ट हमने दिए। वो चीज़ तो आप हमारे टेलीग्राम पे भी जाके देख सकते हो, अभी भी रिजल्ट पड़े हैं कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स के, दुनिया भर के। इसके अलावा यूट्यूब पर भी पड़े हैं, रिजल्ट आता है, तो कितने सारे रिजल्ट है। तो इनको व्हाट्सअप करके बाई करो। और देखो लास्ट टाइम में एक ही उपाय है, आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, रिवीजन प्लस में प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आपने कहीं से भी कोई कोर्सेज नहीं लिए हैं आपके पास, अभी तो फिलहाल मैं कोई बुक भी रिकमेंड नहीं करूँगा, बट एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा, पता है क्या? आप ऑनलाइन ना एसएससी एमटीएस की बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, उनको डाउनलोड करो और उनकी प्रैक्टिस कर लो। अगर आपके पास कोई ज़्यादा बुक नहीं है तो वहाँ से इंग्लिश की बहुत सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अगर एमटीएस वगैरह बना रहे हो तो एयरफोर्स तो मतलब ऐसे ही बन जाएगा। एयरफोर्स का इंग्लिश ओवरऑल बहुत ईजी है जना, बहुत ईजी है। मैंने ये चीज़ को फील किया और बच्चे भी कहते हैं कि सर इंग्लिश तो एकदम बहुत ईजी था। जो भी सीन था रगा, और रागा भी डिफिकल्ट नहीं होता, वो टाइम मैनेजमेंट की वजह से होता है। ठीक है, इंग्लिश में टाइम ही इतना दे देते हैं कि वो लोग को ईजी लगता है, आराम से पढ़ने का मौका मिल जाता है। रागा में 25 मिनट में 30 क्वेश्चन बनाने होते हैं, तो फिर रोते हैं लोग। तो वही सीन था। लास्ट टिप्स कुछ नहीं होता कि देखो ये कर लो, ये जन्म घुट्टी पी लो, आपका मार्क्स बढ़ जाएगा, वैसा कुछ नहीं। बस रिवीजन एंड प्रैक्टिस। और जो बीबीआई चैप्टर्स थे रिवीजन करने के लिए, मैंने ऊपर से 6 और नीचे के जो चीज़ें हैं वो बता दी हैं। तो ये ग्रामर के इन चैप्टर्स को, और देखो पैसेज के लिए एक वीडियो आज ही लेके आऊँगा कि पैसेज को कैसे बनाना होता है। एक पैसेज करके बताऊँगा पैसेज करना, और कल ग्रामर, कल 15 तारीख है, 15 मई को मैं कोशिश करूँगा कि ग्रामर के सामो साम तक वीडियो को ले आऊँ। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। छोटी सी वीडियो थी आपके लिए।